क्या कभी सोचा है कि परिवार की चार दीवारी के अंदर छिपी नफरत कितनी खतरनाक हो सकती है? आज हम आपको आगरा के एक मध्यम वर्गीय परिवार की वो सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां एक बहन ने अपनी ही भाभी को बर्बाद करने की साजिश रची, क्योंकि उसकी नजर उसकी सास की संपत्ति पर थी और वो इसके लिए अपने ही खून से खेलने को तैयार थी। आगरा का एक शांत मोहल्ला, लक्ष्मीपुर। यहाँ की तंग गलियों में एक पुराना सा मकान खड़ा था, जिसकी दीवारों पर समय की लकीरें साफ दिखती थीं। इस घर में रहते थे राम प्रसाद, 60, एक रिटायर्ड शिक्षक, जिनकी आंखों में अब भी अपने बच्चों के लिए प्यार झलकता था। उनकी पत्नी कमला देवी और एक हनाड़, जो गठिया की शिकायत से परेशान थीं, लेकिन फिर भी घर को संभालने की कोशिश करती थीं। उनका बेटा अजय, 35, एक साधारण दुकानदार, जो दिन भर मेहनत करता लेकिन रात को थकान में खो जाता था। उनकी बहू राधा, 32, एक नर्म दिल की महिला, जो सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती थी। और फिर थी ममता, 28, उनकी अविवाहित बेटी, जो प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, लेकिन उसके मन में एक छिपा हुआ लालच पल रहा था। बाहर से यह परिवार सुखी लगता था। पड़ोसियों की नज़र में रामप्रसाद का घर एक मिसाल था, जहां स्नेह और सम्मान था, लेकिन भीतर की कहानी कुछ और ही थी। मकान की पुरानी दीवारों में एक ऐसी कड़वाहट छिपी थी, जो धीरे धीरे जहर बनती जा रही थी। राधा इस घर की धुरी थी। सुबह जल्दी उठकर वो चाय बनाती, बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती और अजय के लिए उसकी पसंद की रोटी बनाती थी। उसकी मुस्कान में एक सादगी थी, जो घर को गर्माहट देती थी। अजय, हालांकि थका हुआ रहता, राधा के साथ वक्त बिताने की कोशिश करता था, लेकिन ममता की नजरें हमेशा कुछ और देखती थीं। ममता का मन सास ससुर की संपत्ति पर अटका था, एक पुराना मकान और कुछ बेशकीमती जमीन, जो लाखों रुपए की थी। वो सोचा करती थी, भाभी को सब कुछ मिल गया, पति, घर, और अब ये संपत्ति भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। उसकी जलन धीरे धीरे नफरत में बदल गई। राधा उसके लिए अब सिर्फ एक रोड़ा बन गई थी। अगर राधा को हटाया जाए तो सारा हक ममता का हो सकता था। एक शाम ममता की मुलाकात अपने पुराने दोस्त रवि से हुई। रवि एक चालाक युवक था, जो छोटे मोटे धंधों में उलझा रहता था। उसने ममता की बातें सुनी और मुस्कुराया। ममता, अगर राधा को फंसाया जाए तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। एक छोटी सी चाल से सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, उसने कहा। ममता की आंखों में चमक आई। उसने सिर हिलाया। उसका मन एक खतरनाक योजना के लिए तैयार हो चुका था। ममता ने अपने खेल की शुरुआत की। वो राधा के खिलाफ जहर उगलने लगी। एक दिन जब कमला देवी अपनी दवाइयां ले रही थीं, ममता उनके पास बैठ गई। माँ, भाभी अजय को तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। वो कहती है कि आपकी संपत्ति जल्दी उसके नाम होनी चाहिए, उसने फुसफुसाया। कमला देवी, जो पहले से ही बीमारी और उम्र के बोझ तले दबी थीं, इन बातों पर विश्वास करने लगीं। उनके मन में शक की एक छोटी सी बीज पनपने लगा। फिर ममता ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उसने रात को चुपके से एक फर्जी लेटर लिखा। उसमें राधा के नाम से लिखा गया था, मैं अजय को छोड़कर चली जाऊंगी और संपत्ति अपने नाम करवा लूंगी। ममता ने लेटर को सावधानी से मोड़ा और कमला देवी के बिस्तर के नीचे रख दिया। अगली सुबह जब कमला देवी ने लेटर देखा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। राधा, तूने मेरा घर तोड़ने की सोची? उन्होंने चीखते हुए कहा। राधा, जो किचन में चाय बना रही थी, दौड़ कर आई। माँ, ये क्या है? मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, उसने रोते हुए कहा। लेकिन कमला देवी ने उसकी एक नहीं सुनी। ममता ने मौका देखा और आग में घी डाल दिया। उसने अजय को अलग बुलाया और कहा, भाई, भाभी तुम्हें धोखा दे रही है। वो पापा की संपत्ति के पीछे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अजय, जो पहले से ही दुकान के तनाव से जूझ रहा था, शक की जाल में फंस गया। उसने राधा से बात करना कम कर दिया और घर में सन्नाटा पसर गया। राधा का जीवन नर्क बन गया। सुबह उठते ही कमला देवी उसे ताने मारती, तूने हमारा घर बेचने की सोची? अजय चुपचाप बैठा रहता और ममता चुपके से मुस्कुराती। राधा रात को अपने कमरे में आंसुओं में डूब जाती। उसने सोचा, मैंने क्या गलती की? ये लोग मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं? लेकिन उसका दिल अभी भी उम्मीद से भरा था। एक दिन किस्मत ने करवट ली। रवि और ममता एक रात छत पर बात कर रहे थे। रवि ने लापरवाही से कहा, वो लेटर तो कमाल का था ना,
राधा फंस गई। राधा, जो नीचे से पानी भरने आई थी, ये बात सुनकर ठिठक गई। उसने ममता से सवाल किया, ये तूने किया, है ना? ममता घबराई, लेकिन मुंह फेर लिया और कमरे में चली गई। राधा ने फैसला किया कि वो सच सामने लाएगी। उसने घर में एक छिपा हुआ कैमरा लगाया, एक छोटा सा डिवाइस जो ममता को कतई पता नहीं था। दिन बीते और एक रात कैमरे में रिकॉर्डिंग मिली। वीडियो में ममता और रवि लेटर की बात करते दिखे। अब राधा को घर से निकाल दो, फिर संपत्ति मेरी होगी, ममता कह रही थी। राधा ने वीडियो अजय और रामप्रसाद को दिखाया। रामप्रसाद की आंखें नम हो गईं। ममता, तूने अपने ही घर को तोड़ने की कोशिश की? उन्होंने गुस्से और दुख के साथ कहा। अजय ने ममता की ओर देखा। तूने भाभी को फंसाया। ममता रोने लगी। मैंने गलती की पापा, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब भरोसा टूट चुका था। रामप्रसाद ने ममता को सख्त लहजे में कहा, तू इस घर की हकदार नहीं रही, निकल जा। ममता का सामान बांधा गया और उसे घर से बाहर कर दिया गया। रवि के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और वो भी फरार हो गया। राधा और अजय धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए, लेकिन परिवार का वो पुराना सुकून कभी वापस नहीं आया। लक्ष्मीपुर आज भी इस घटना को याद करता है। लोग कहते हैं, पैसों की भूख इंसान को अपने ही खून से दूर कर देती है। राधा अब मजबूत हो गई है, लेकिन ममता का नाम एक सबक बन गया है, एक चेतावनी जो हर घर में गूंजती है। यह कहानी सिर्फ धोखे की नहीं, बल्कि परिवार के टूटने, संघर्ष और फिर उठ खड़े होने की है। क्या आपने कभी सोचा कि आपके घर में भी ऐसी आग सुलग रही हो? सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो।